नमस्ते फ्रेंड्स। आज जो हमें वीडियो देखने वाले इसमें हम जो चीज़ें थंबनेल में आपने देखी कि जिस तरीके से बैंक्स एम्प्लॉयज़ पे कोई एक्शन लेती है, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती है, डिसिप्लिनरी एक्शन कंडक्ट करती है और कुछ पनिशमेंट दे देती है। मेजर पनिशमेंट्स रहती है, जैसे रिमूवल कर देती है, जैसे टर्मिनेट कर देती है, उसके बाद कोई सीआरएस दे देती है। सारी चीज़ें हमने देखी है। हमको पता है, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता है वो बैंक में उन्होंने काम किया है, उनके लिए ही ये वीडियो है। इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आ, कोई लीगल क्लेम नहीं ये है, या फिर कोई ऐसा मार्केटिंग का भी कुछ चीज़ नहीं है। सिर्फ जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी पीड़ित है बैंक के जो भी एक्शंस लिए उनके वजह से, उनके लिए वीडियो है। फ्रेंड्स, देखिए कि जनरली होता क्या है। बैंक में हमने देखा है कि जब भी कुछ कोई पर्सन होता है, समझ लीजिए, मान लीजिए आप हो, बस होता कुछ नहीं है, ये है बैंक। आपका जो भी कुछ पुराना किसी के साथ अनबन होता है, या फिर कोई चीज़ जो कि बैंक के हिसाब से, मतलब उनके जो भी कुछ मन की चीज़ें होती है वो करना चाहिए। आप सबऑर्डिनेट स्टाफ हो, या फिर आप मैं सुपीरियर हूँ, आपने करना चाहिए, या फिर कोई ईगो इशू, इस वजह से ही इस स्टाफ पे कुछ ना कुछ गलत चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं और उनके ऊपर एक्शन ली जाती है। ये कॉमन है। बैंक कोई भी हो, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इसी तरीके से टारगेट किया जाता है। इस बंदे को टारगेट करने के बाद इस पे जो भी चार्जेस लगाए जाते हैं, उनमें से मेन चार्ज जो होता है कि लोन रिलेटेड, अगर कोई ऑफिसर है तो उसके रिलेटेड होता है लोन। मैक्सिमम ये होता है लोन में, कुछ लोन में कुछ कागज़ बरोबर नहीं है, लोन का प्रोसेसिंग बरोबर नहीं किया है, तो पूरी अकाउंटेबिलिटी उस स्टाफ पे डाल दी जाती है। भले ही उसका जिम्मेदारी कॉमन होता है, मतलब कोई एक की जिम्मेदारी नहीं होती है। ब्रांच ने सिर्फ वो प्रपोजल स्काउट किया होता है और वो आगे प्रपोजल सेंड किया होता है, रीजनल ऑफिस को भेजते हैं, फिर आके जो भी प्रोसेसिंग टीम है वो प्रोसेस करती है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी सेट की जाती है सिर्फ इस इंसान पे। रीज़न सिर्फ इतना ही होता है, दुश्मनी निकालना, या फिर उसको कैसे परेशान करे, क्या करे, उसको कैसे तंग किया जाए, यही देखा जाता है। जनरली डिसिप्लिनरी एक्शन में ऐसा ही होता है। और फ्रेंड्स, मुझे एक बात बतानी है कि जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है लोन्स के लिए या फिर कोई भी चीज़ के लिए, जनरली लैप्सेस तो बड़े होते हैं लोन्स केस में। अगर केसेस जेनुइन नहीं है, मतलब मेरा बोलना है कि सिर्फ उनके ऊपर चार्जेस नाम के लिए रखे हैं, कुछ ना कुछ चार्ज लगाना है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेना है और उसको टर्मिनेट करना है, उसको रिमूव करना है, इस उद्देश्य से उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। उसके लिए ही ये चीज़ें की जाती है बैंक की तरफ से। फ्रेंड्स, कोई भी लोन हो, मतलब जनरल लोन के प्रोसेस में हमने देखा जाए तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, लोन रिकवरी के टूल्स होते हैं बहुत सारे कि कौन से मैकेनिज्म के थ्रू लोन रिकवरी की जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ लोन्स के टूल्स जो है मेरे पास 10 है। इससे अलग भी हो सकते हैं, इससे अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी सेट की जाती है, इनमें से कोई एक भी ऑप्शन यूज किया नहीं जाता है रिकवरी के लिए। मीन्स मुझे बोलना क्या है, देखिए, आपके पास सरफेसी होता है, नॉन एग्रीकल्चर लोन है, वी कैन यूज डायरेक्टली सरफेसी। बट कभी भी बैंक वो यूज नहीं करती है। बैंक के पास इंसॉल्वेंशन आईबीसी का जो कोड है वो होता है, ये उसकी रिकवरी और कंट्रोलिंग बॉडी है, लेकिन वो भी यूज़ किया नहीं जाता है। आरडीबी मतलब डीआरटी के जो भी प्रपोजल्स होते हैं, डीआरटी के जो भी मैटर्स होते हैं, उसके थ्रू भी रिकवरी हो सकती है, लेकिन नहीं की जाती। लोक अदालत ऑप्शन होता है स्मॉल लोन के लिए, तभी भी इसको यूज़ नहीं किया जाता है। सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज ऑल टाइप्स ऑफ लोन के लिए सूट्स होते हैं। मतलब आपके पास सिर्फ डिमांड प्रोमिसरी नोट है, उसके ऊपर भी बोरोवर की साइन है,
तो भी आप कोर्ट में प्रोसीड कर सकते हो, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो भी यूज़ किया नहीं जाता है। उसके बाद आपके पास वन टाइम लोन सेटलमेंट का ऑप्शन होता है। कोई भी एनपीए हो, अकाउंट हो, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये भी ऑप्शन कभी भी यूज़ किया नहीं जाता है। लोन की रिस्ट्रक्चरिंग भी नहीं की जाती। रिकवरी एजेंट के थ्रू कोई एफर्ट्स भी नहीं लिए जाते लोन रिकवरी के लिए। सिबिल स्कोर का रिपोर्टिंग नहीं होता है, वो लोन का कभी रिकवरी रिपोर्टिंग या फिर जो भी है किया नहीं होता है, लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी उस ब्रांच मैनेजर पे, उस स्टाफ पे रखी जाती है कि इसके वजह से ही ये लोन का जो भी है लॉस हुआ है बैंक को। उसके बाद बैड बैंक का नाम का जो कंसेप्ट है, हमारे एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल, ये दो बैंक है जो कि हमारे एनपीए लोन्स खरीदते हैं, डिस्काउंट रेट पे बैंक बेच सकती है। लेकिन ये सब अवेलेबल ऑप्शन छोड़ के भी सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही कार्रवाई की जाती है। मतलब मैंने जो अभी पहले बचा है कि ये बंदा है, टारगेट किया है, ये टारगेट है, बस इसके ऊपर जैसा भी आपको कार्रवाई करना है कर लो, बस कैसे भी चार्जेस लगाओ और इसको टारगेट करके उड़ाओ, इसको उसको टर्मिनेट करो, उसको रिमूव करो, उसको सीआरएस दो, कुछ भी दो, बैंक से निकाल दो। ये प्रैक्टिस की जाती है बैंक की तरफ से या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। फ्रेंड्स, मुझे बताना क्या है इस वीडियो में, मुझे सिर्फ इतना बताना है ये जो मैंने रिकवरी टूल्स बोले 10, इनका कभी भी यूज़ किए बगैर आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी सेट की जाती है। फ्रेंड्स, सिंपल सी चीज़ है, आप कोई भी कोर्ट में जाओगे, ऑनरेबल हाई कोर्ट हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, या कोई लेबर कोर्ट हो, जो भी कोर्ट कोर्ट आपके लिए सूटेबल है और जो भी रिक्वायर्ड है एज पर जुरिडिक्शन, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास अगर कुछ अल्टरनेट रेमेडीज़ है तो वो पहले आपको यूज़ करना होता है, वो पहले एग्जॉस्ट होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कोर्ट के पास जा सकते हो। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपका कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन, जो भी आपका मैटर है, अगर वो लेबर कोर्ट का है, मतलब आपका प्रोसीडिंग पहले जो भी आपकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई उसके बारे में आपके अगेंस्ट एक्शन हुआ, उसका आपने अपील किया, उसके बाद जो अब हम जाते हैं लेबर कोर्ट के सामने या फिर हाई कोर्ट के सामने, अगर आपको पॉसिबल है कि लेबर कोर्ट ऑप्शन है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने नहीं जा सकते। ये रीज़न है। फ्रेंड्स, एक सिंपल सी चीज़ है, अगर बैंक के पास रिकवरी के इतने सारे ऑप्शंस थे तो इसको एक को भी यूज़ किए बगैर आपके ऊपर वो अकाउंटेबिलिटी कैसे रख सकते हैं? यही तो हमें हमारे जो भी सम्मानीय न्यायालय जहाँ पे भी मैटर चल रहा है वहाँ पे हमें दिखाना होता है, या फिर इसके थ्रू क्या एफर्ट्स लिए गए थे, इस जो भी ऑप्शन मैंने देखा है इसके थ्रू कितने बार आपने फॉलोअप लिया है रिकवरी के लिए, आपने कितने बार इसका यूज़ किया है उस लोन को रिकवर करने के लिए, वो तो भी दिखाना चाहिए। लेकिन ये कुछ भी नहीं होता है, डायरेक्टली अकाउंटेबिलिटी सेट की जाती है और प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाती है। ये सिर्फ एक दुश्मनी निकालने का तरीका होता है। तो फ्रेंड्स, मुझे इस वीडियो के थ्रू ये बताना है कि अगर हम कॉमन बेसिस पे अगर फोरम पे आके कुछ करे, किसी ऑनरेबल कोर्ट में जाके अगर कोई मैटर कंडक्ट कर सकते हैं इसके उसके ऊपर लेके, तो हमने करना चाहिए क्योंकि इसका फ़ायदा जो है सबको ही होगा। तो जो भी फ्रेंड्स है जिनको बैंक के तरफ से तकलीफ हुआ है, थ्रू आउट इंडिया कहीं से भी हो सकते हैं, उनको जो भी मदद लगती है मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मैं मेरा नंबर यहाँ पे लिखता हूँ। ये कुछ शॉर्ट में मैंने चीज़ें बताई है जो कि मैं वीडियो में या यूट्यूब पे पूरी तरह से नहीं बता सकता, उस कुछ लिमिटेशंस होते, हम पर्सनली कुछ कॉन्टैक्ट्स और डिटेल्स दे के कर सकते हैं चीज़ें, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर कुछ क्वेरीज है, उसको देख के सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब चार्जेस कैसे फ्रेम किए गए, उसके ऊपर क्या
साइटेशंस हम यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा एक मोबाइल नंबर है, आप ये नोट कीजिए। 9765949363। फ्रेंड्स ये मेरा फ़ोन नंबर है, जो भी हमें अदर कुछ डिस्कशन करना है तो हम इस मोबाइल पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, सिर्फ जो भी चीज़ें है चल रही हुई ऑर्गेनाइजेशन में, सिर्फ लोगों को तकलीफ दिया जाता है, लेकिन अगर कुछ कॉमन वे से हम हमारा वॉइस रेज करेंगे तो हम हमारा जो भी टारगेटेड या फिर हमारा जो भी राइटफुल गेन है या फिर हमारा जो भी अधिकार है हम पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स जुड़िए, हम मिल के लड़ते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।